फ्रांस जाकर एफिल टावर देखा है या फिर देखने की योजना बना रहे हैं? यकीनन आप एफिल टावर के बारे में जानते हैं। दुनिया के 7 अजूबों में से एक एफिल टावर 135 सालों से फ्रांस की राजधानी पेरिस की शान बढ़ा रहा है। असामान्य और अद्भुत कारीगरी का एक नमूना आज भी दुनिया के लोगों को आश्चर्यचकित करता है और सोचने पर मजबूर कर देता है कि इसे बनाया ही क्यों गया। एफिल टावर, जिसे फ्रेंच में लॉ टूर एफिल कहा जाता है, फ्रांस में इसे एक और नाम से भी बुलाया जाता है, ला दामे दे फेर, जिसका इंग्लिश में मतलब है दी आयरन लेडी। यह दुनिया के सबसे ज्यादा घूमने वाले स्थानों में से एक है और लगभग 70 लाख टूरिस्ट हर साल इस इंजीनियरिंग के अद्भुत नमूने को देखने के लिए आते हैं। इसका निर्माण फ्रांसीसी क्रांति के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में और दुनिया को फ्रांस के औद्योगिक कौशल का प्रदर्शन करने के लिए किया गया था। फ्रांसीसी सरकार फ्रांस की क्रांति के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन करना चाहती थी। उस अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के लिए फ्रांस की सरकार एक भव्य इमारत का भी निर्माण करवाना चाहती थी। इसके लिए वहां की सरकार ने एक प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें बहुत सारी कंपनियों ने स्मारक बनाने के लिए अपनी अपनी योजनाएं वहां प्रस्तुत की। करीब 100 से अधिक योजनाएं फ्रांस की सरकार को मिली और वहां की सेलेक्टिंग कमेटी ने प्रसिद्ध पुल इंजीनियर गुस्ताफ एफिल की योजना को चुना और फ्रांस की सरकार ने गुस्ताफ एफिल की इंजीनियरिंग फर्म को यह टावर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। गुस्ताफ एफिल के नाम पर ही एफिल टावर का नाम दिया गया है। गुस्ताफ एफिल की इंजीनियरिंग फर्म ने भले ही एफिल टावर का निर्माण किया हो और उनके नाम पर ही एफिल टावर का नाम रखा गया हो, मगर एफिल टावर का डिजाइन गुस्ताफ एफिल ने नहीं, बल्कि उन्हीं के कंपनी में काम करने वाले 2 कर्मचारी मॉरिस कोचलिन और एमिल नुगियर ने किया था। यह दोनों गुस्ताफ एफिल की इंजीनियरिंग फर्म में चीफ इंजीनियर थे। 26 जनवरी 1887 को एफिल टावर का निर्माण शुरू हुआ और ठीक 2 साल 2 महीने और 5 दिन के बाद 31 मार्च 1889 को एफिल टावर बनकर तैयार हुआ और दुनिया के सामने पहली बार लोहे से बनी इतनी ऊंची टावर की इंजीनियरिंग का नमूना पेश किया गया। जब पहली बार फ्रांस के लोगों के सामने यह रखा गया कि फ्रांस की सरकार प्रदर्शनी के लिए लोहे से बना एक बहुत बड़ा टावर खड़ा करना चाहती है, तो फ्रांस में इसका बहुत ही विरोध हुआ और वहां के लोगों को इस तरह का विचार बहुत ही भद्दा और बेकार लगा। उस समय फ्रांस के बहुत ही प्रसिद्ध आर्किटेक्ट चार्ल्स गार्नियर को जब यह बात पता चली, तो उन्होंने इसका विरोध करने के लिए सरकार के सामने एक अर्जी डाली। इस अर्जी में वहां के बहुत से प्रसिद्ध कवि, पेंटर, लेखक और कलाकारों ने हस्ताक्षर किए। उस अर्जी में यह कहा गया कि हम फ्रांस के कलाकार जो फ्रांस की संस्कृति और उसकी छवि से प्यार करते हैं, हम अनुरोध करते हैं कि इस तरह का कोई भी निर्माण ना किया जाए। लोहे का विशालकाय सा दिखने वाला दानव पेरिस की छवि और खूबसूरती को खराब करेगा। इस अर्जी के बाद भी वहां की सरकार ने अपना फैसला नहीं बदला और गुस्ताफ एफिल भी इस चीज को अलग नजरिए से देखते थे। उनको अपने इस कॉन्सेप्ट और डिजाइन पर पूरा भरोसा था। उन्होंने जोर देकर कहा, यदि कोई उनके इस टावर वाले प्रोजेक्ट को बेकार और भद्दा कहता है और यह कहता है कि जिसका कोई भविष्य में इस्तेमाल नहीं है, तो उन्हें मिस्र की पिरामिड की ओर देखना चाहिए, जो बस एक पत्थर का टीला है जो किसी काम का नहीं है, फिर भी वो दुनिया की अद्भुत कलाकृतियों में से एक है। फ्रांस के लोगों को यह बात तब समझ में आई जब एफिल टावर फ्रांस का एक प्रतीक बन गया और फ्रांस के अलावा दुनिया के लोगों ने भी इस बात को माना कि उस जमाने में एफिल टावर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का एक अद्भुत नमूना था, जिसमें सिर्फ लोहे के इस्तेमाल से इतना ऊंचा टावर खड़ा किया गया हो। फ्रांस की सरकार का मकसद इस टावर को बनाने के पीछे सिर्फ इतना था कि फ्रांस की सरकार प्रदर्शनी के दौरान दुनिया को यह दिखाना चाहती थी कि फ्रांस टेक्नोलॉजी में कितना आगे है। इसलिए एफिल टावर को सिर्फ 20 सालों के लिए ही बनाया जाना था, मगर जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे एफिल टावर की प्रसिद्धि पूरी दुनिया में छाने लगी और एफिल टावर फ्रांस का प्रतीक बन गया। इसलिए वहां की सरकार ने इसे ना गिराने का फैसला किया और गुस्ताफ एफिल भी अपने इस पसंदीदा प्रोजेक्ट को खत्म होते नहीं देखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एफिल टावर की तीसरी मंजिल पर मौसम विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की, ताकि एफिल टावर का और उपयोग किया जा सके। इसलिए उन्होंने कई वैज्ञानिकों को गुरुत्वाकर्षण से लेकर बिजली तक हर एक चीज पर अपने अध्ययन के लिए प्रयोगशाला का उपयोग करने के लिए आमंत्रित किया।
इसके अलावा फ्रांस की सेना ने इस टावर का इस्तेमाल अटलांटिक महासागर में जहाज़ों के साथ वायरलेस कम्युनिकेशन संचार स्थापित करने के लिए किया और वर्ल्ड वार एक के दौरान दुश्मनों के वायरलेस मैसेज को पकड़ने के लिए भी किया। मौजूदा दौर में भी एफिल टावर का बहुत तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। आज भी इस टावर में 120 से ज़्यादा एंटीनाज लगे हुए हैं, जिसका उपयोग रेडियो और टीवी सिग्नल्स को पूरे शहर में ब्रॉडकास्ट करने के लिए किया जाता है। इस टावर में कुल 3 फ्लोर हैं। फर्स्ट फ्लोर पर रेस्टोरेंट, शॉप्स और थिएटर हैं। इसके सेंटर में एक शीशे का फर्श लगा हुआ है, जिसके चारों तरफ आप घूम सकते हैं और ऊपर से नीचे की ओर झांक सकते हैं। सेकंड फ्लोर पर साइट सीइंग के लिए 2 डेक बने हुए हैं, जहां से आप पूरे शहर का नज़ारा देख सकते हैं। इसके अलावा सेकंड फ्लोर पर एक जूल्स वेर्ने नाम का रेस्टोरेंट भी है। थर्ड फ्लोर सबसे छोटा है और सबसे ज़्यादा साइट सीइंग के लिए ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि इतनी ऊंचाई से पूरे शहर का नज़ारा साफ दिखता है। इसी तीसरी मंजिल पर एक प्राइवेट अपार्टमेंट भी बनाया गया है। एफिल टावर की ऊंचाई 324 मीटर है। आज के ज़माने में एफिल टावर की ऊंचाई कुछ खास मायने नहीं रखती हो, मगर उस ज़माने में एफिल टावर मानव इतिहास में बनाई गई सबसे ऊंची चीज़ थी। मई 1930 में न्यूयॉर्क शहर में क्रिसलर बिल्डिंग के निर्माण के बाद एफिल टावर ने दुनिया की सबसे ऊंची संरचना के रूप में अपना खिताब खो दिया।